जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य से 22वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान करना होता है और स्नान कैसे किया जाता है और किस प्रकार से भगवान केशव की पूजा की जाती है? ये ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त और सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सब बातें आप बताइए। तब नारद जी ने कहा राजा अम्बरीश से, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चला जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में अथवा नद में या फिर सरोवर में अथवा झरने में, देवकुंड में या फिर स्वतः ही प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, पावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान विष्णु की स्मरण करते हुए वहां स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से कहें, यथाति माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापहा भव। अर्थात, हे मधुसूदन, माधव मास अर्थात वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातःकाल स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हैं और मेरे पापों का आप नाश कर दें। इस प्रकार से कहकर मौन भाव से होकर उस तीर्थ के किनारे पर अपने दोनों पैरों को धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए वहां पर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि कुछ इस प्रकार से है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। मूल मंत्र है ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर वे निम्नांकित मंत्रों के द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। मंत्र सभी तो बोल नहीं सकते, इसलिए मैं आपको मंत्र का भाव बताती हूँ, अर्थ बताती हूँ। कहें कि हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। ये विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। हे माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। उस जल में 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले लें और फिर 4 या 6 या फिर 7 बार मस्तक पर डालें उस जल को। इस प्रकार से स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका मिट्टी को कहा जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी को हाथ में लेकर उसे भी अभिमंत्रित कर लें और फिर अपने शरीर पर उस मिट्टी को मलकर स्नान कर लें। मृतिका अर्थात मिट्टी को अभिमंत्रित करने का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। कहें, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतं धृतासि वराहेण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुवृत्ते। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार को धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब
पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी लकड़ी को कहा जाता है। जिस प्रकार से अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार से तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। हे सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। क्या तो धोती ले लें, क्या चादर ले लें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु भगवान का तर्पण करें, श्री रुद्र का तर्पण करें और फिर प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव और धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। इस प्रकार से ये कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को अपने बाएं कंधे पर डालकर रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों और ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोड़ू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं, ऐसा कहकर इनको जलांजलि दें। इस प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत के सहित जल के द्वारा तर्पण करें। अक्षत चावल को कहा जाता है, साबुत चावल। इस प्रकार से ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके अपने बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उशमप, कव्यवाट, अनल, ब्रहिषद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो लोग मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सभी मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो जाएं। इनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ प्राप्त करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और फिर सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा सूर्यदेव को यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्त्र रश्मये नित्यं, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्त वत्सल पद्मनाभ, नमस्ते अस्तु कुंडलांगद भूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानां उपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं च एव सर्व पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्ते अस्तु, प्रभाकर नमो अस्तु ते। अर्थात भगवान सूर्य आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको मेरा नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, हे रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा ही सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर को जाएं। वहाँ पर आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार और भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए।
विशेष रूप से वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास के आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों तब श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नामों को जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य को त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में एक बार भोजन करने को कहा जाता है। जो वैशाख के महीने में आलस्य को त्याग कर एक भुक्त या फिर नक्त व्रत अथवा अयाची व्रत यह सब करता है, इन तीनों में से कोई भी एक व्रत को धारण करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नक्त व्रत केवल रात में ही एक बार भोजन करने को नक्त व्रत कहा जाता है और अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करना, यह अयाचित व्रत कहा जाता है। वैशाख के महीने में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। हविष्य खाकर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए। नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर भी सारे पाप नष्ट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान करना और श्री मधुसूदन का पूजन करना, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख के महीने में इनका पालन करना आवश्यक है। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामूहिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों के द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख स्नान की आज की कहानी का श्रवण करते हैं। अभी बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप बुहार कर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे बुढ़िया माई का घर अब धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते हुए देखकर उसकी पड़ोसन अब उससे जलने लगी। उस बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि वह कुछ बना नहीं सकी। इसलिए उस दिन बुढ़िया माई ने भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन वह स्वयं भी भूखी रही। अब सूर्यास्त हो चुका था। अब बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को बंधा हुआ पाया। यह देखकर बुढ़िया माई बड़ी ही हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई उस सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो पड़ोसन उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर
तुरंत ही उस सोने के गोबर को वहां से उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस सोने के गोबर के स्थान पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में अब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज की आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई अब कुछ दिन में ही बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन अब बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह से प्रार्थना करती हुई देखकर भगवान सूर्यदेव को बुढ़िया माई पर बड़ी ही करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में यह कहा। भगवान सूर्यदेव बोले कि राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत उसे वापस लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर जो कुछ कहा था, उस बात से भयभीत होकर उस राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को वापस लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से अब भर गए। उस राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सभी बोली सूर्य नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।